Hello kids, today I am explaining you word meanings of this chapter Sardar Vallabhbhai Patel. Some students were having problem with these word meanings, so I have made them short. थोड़ा इनको मैंने शॉर्ट कर दिया है और थोड़ा इजी कर दिया ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए. तो फर्स्ट इज एग्जाम्पलरी. एग्जाम्पलरी मतलब परफेक्ट, मतलब जिसका हम एग्जाम्पल दे सकें. एग्जाम्पलरी मतलब जिसका हम एग्जाम्पल दे सकें, जो बिल्कुल सही हो, परफेक्ट. देन रिलक्टेंट. रिलक्टेंट मतलब मना करना या फिर किसी चीज़ के लिए एग्री ना होना, तो इसका है हेजिटेंट. ये भी रहने दो इसको, सिर्फ हेजिटेंट. देन है बैरिस्टर. बैरिस्टर का मतलब होता है लॉयर, वकील बोलते हैं. देन है प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस का मतलब बीइंग फेमस. प्रोमिनेंस मतलब बीइंग फेमस, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा लोग जिसको जानते हों, दैट इज़ बीइंग फेमस. आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सीलेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा. एक्सीलेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा. देन ऑप्रेसिव. ऑप्रेसिव मतलब किसी पर दबाव डालना या फिर किसी को दबाना, तो वो है क्रूअल. क्रूअल मतलब किसी के साथ निर्दयता से बिहेव करना. इंडिस्पेंसेबल. इंडिस्पेंसेबल मतलब असेंशियल, बहुत ज़रूरी, मतलब जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जो हमें करना ही करना पड़ेगा. इंडिस्पेंसेबल, असेंशियल मतलब ज़रूरी. देन है निकनेम. निकनेम का मतलब आप लिख दो फैमिलियर नेम. निकनेम फैमिलियर नेम मतलब जिस नाम से आपको सभी लोग जानते हैं. निकनेम इज फैमिलियर नेम, FAMILIAR नेम. देन है हमारा क्रेडिटेड. क्रेडिटेड मतलब एक्नॉलेज फॉर डूइंग समथिंग, मतलब हम क्रेडिट देते हैं ना कि ये काम इस बंदे ने किया, इस पर्सन ने किया, उसको क्रेडिट दे दिया हमने, दैट इज क्रेडिटेड. एक्नॉलेज फॉर डूइंग समथिंग मतलब एक्नॉलेज मतलब कि सबका ध्यान उस ओर लेके जाना, किसको अपना यू कैन से इसका जिम्मा देना कि ये इसी ने ही किया है, उसको उसके बारे में एक्नॉलेज करना. देन एबॉलिशिंग. एबॉलिशिंग मतलब इरेडिकेटिंग, हटाना, मतलब जड़ से हटाना किसी भी चीज़ को. जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वुमेन एम्पावरमेंट किया था और अल्कोहलिज्म को जड़ से हटाया था, अनटचेबिलिटी को हटाया था, तो दिस इज़ इरेडिकेटिंग या हटाना. अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का हिंदी में बोलते हैं छुआछूत. द प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूडिंग अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को हमने एक्सक्लूड कर दिया कि आपको हमसे बात नहीं कर सकते, हमसे मिल नहीं सकते, आप हमको टच नहीं कर सकते, तो दैट इज़ अनटचेबिलिटी. देन इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली. ट्रीटिंग समवन डिफरेंटली मतलब किसी को अलग तरह से ट्रीट करना, अलग तरह से उसके साथ बिहेव करना. इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भेदभाव. देन नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड मतलब प्रपोज्ड फॉर्मली, मतलब इसका जैसे हम नॉमिनेशन बोलते हैं ना, मूवीज़ की भी आती है या फिर किसी गेम्स वगैरह की आती है कि आपको नॉमिनेट किया गया है कि आप इसके लिए आपको प्राइज़ मिलेगा, इस तरह से. तो प्रपोज्ड फॉर्मली. फॉर्मली मतलब एक ऑफिशियली. इनफॉर्मल होता है मतलब हम एज अ फ्रेंड बोल दिया. फॉर्मली मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ऑफिशियली आपको प्रपोज किया गया है. हेरिडेटरी. हेरिडेटरी बोलते हैं हम जैसे कि हमारे बाप दादाओं का कोई चीज़ चलती आ रही है, तो दैट इज़ बिलोंगिंग टू फोर फादर्स, वो हेरिडेटरी बोली जाती है कि ये पुरातन समय से ही हमारी ही जागीर है या हमारी ही ये चीज़ है, तो उसको बोलते हैं बिलोंगिंग टू फोर फादर्स, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं. देन कॉलोनाइज्ड. कॉलोनाइज्ड मतलब इस्टेब्लिशिंग अ कॉलोनी, मतलब कॉलोनी इस्टेब्लिश करना, इसको बोल दो सीधा इस्टेब्लिशिंग अ कॉलोनी. इस्टेब्लिश्ड कॉलोनी भी बोल सकते हैं इसको. सिंपल इसको इजी करके आप बोल सकते हैं इस्टेब्लिश्ड कॉलोनी. देन है हमारा एक्यूमेन. एक्यूमेन मतलब एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट. एक्यूमेन मतलब कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अच्छी जजमेंट कर सकता है, अच्छे अपने निर्देश दे सकता है, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो उसको आप क्लेवरनेस भी लिख सकते हैं. एक्यूमेन, क्लेवरनेस, या फिर एक्यूमेन लिख दो एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट. देन है फोरसाइट. फोरसाइट मतलब एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर, मतलब दूर की निगाह रखने वाला, कि मतलब आपके फ्यूचर में ये होने वाला है, ये हम अब फ्यूचर में हमें उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना चाहिए, तो वो क्या है फोरसाइट. मतलब इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दूर तक देखने की एक निगाह. इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो दूर तक देख रहा है, मतलब एक दूर तक की सोच है कि मतलब अगर आज ऐसा हो रहा है तो कल को वैसा हो सकता है. दैट इज़ एबिलिटी टू प्रेडिक्ट फ्यूचर. देन अपहिल टास्क. अपहिल टास्क मतलब टफ वर्क, बहुत मुश्किल काम, अपहिल टास्क. देन इज लॉबिंग. लॉबिंग मतलब अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस, मतलब
किसी लोगों को हमने इन्फ्लुएंस कर लिया, वो हमारे हक में आ गए, दैट इज़ लॉबिंग। अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव करना। देन इज एक्सीड, एक्सीड मतलब एग्री टू अ डिमांड, किसी डिमांड के लिए, मतलब कोई किसी ने डिमांड रखी, कोई कुछ चाहता है और उसके लिए एग्री हो जाना, तो दैट इज एक्सीड, एग्री टू अ डिमांड। देन इज रिलेंटलेसनेस, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब कॉन्टिन्यूस, मतलब बिना थके बिना रुके। हमने इसमें पढ़ा था इस चैप्टर में कि उन्होंने बिना थके बिना रुके इतने काम किए हैं, तो दिस इज रिलेंटलेस, कॉन्टिन्यूस। देन नेक्स्ट है हमारा रिक्यूपरेटेड, रिक्यूपरेटेड मतलब रिकवर्ड, मतलब जब उनको बीमारी हो गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, फिर वो रिकवर हो गए थे ना, मतलब उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, तो उसको बोलते हैं रिक्यूपरेटेड या फिर बोलते हैं रिकवर्ड। देन इज पोथुमसली, पोथुमसली मतलब अकरिंग आफ्टर वंस डेथ, मतलब किसी के मरने के बाद कुछ होना, तो उसको बोलते हैं पोथुमसली, पोथुमसली, ऑकरिंग आफ्टर वंस डेथ, किसी की डेथ के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल।